मैं फिर से आपके सामने प्रकट हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर 4। आज का वीडियो हम लोग क्या बात करेंगे, तो आज का वीडियो हम लोग फोटोन यानी क्वांटा के बारे में बात करेंगे। फोटोन क्या होता है और प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो ऐसे बहुत छोटा है, ज़्यादा कुछ है नहीं आज के वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग फोटोन को देखते हैं, तो समझते हैं फोटोन है क्या, ठीक है ना। तो बेसिकली आज लाइट के बारे में बात करेंगे, लेकिन लाइट का वो कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे, वो कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जिससे लाइट बना हुआ है। यानी कि वो स्मॉल पार्टिकल या स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं जिससे लाइट बना हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोन बोलते हैं। लाइट इज व्हाट, लाइट क्या है, लाइट ग्रुप ऑफ फोटोन है, यानी कि ग्रुप ऑफ क्वांटा है, और उस ग्रुप को हम लोग लाइट बोलते हैं। तो हेडिंग है यहाँ पे लेक्चर नंबर 4, फोटोन एंड क्वांटा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि फोटोन है क्या। तो इससे पहले कि हम लोग 3 लेक्चर में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे। पहला वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन था क्वांटम मैकेनिक्स का, उसके बाद 2 वीडियो लेक्चर लगभग 1 घंटा 45 मिनट के अप्रॉक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे। उसमें हम लोग सब चीज़ पढ़ लिए थे। प्लैंक डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े, रेलेजिन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े, बिन्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े। फिर हम लोग ये देखे कि कौन एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में सक्षम था, मतलब कौन एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाया और किसने नहीं किया और क्यों नहीं किया। तो ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में 2 लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो वहीं से ब्लैक बॉडी रेडिएशन से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आया था, जो कि कितना बार मैंने बोल चुका हूँ कि एनर्जी इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस बट इट इज अ डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट है, किसके फॉर्म में होता है एनर्जी, तो एनर्जी का स्मॉल पैकेट के फॉर्म होता है, और स्मॉल बोल सकते हैं क्वांटा के फॉर्म में होता है। वो पैकेट ऑफ एनर्जी, और बोल सकते हैं वो स्मॉल क्वांटा जिसको बोल रहे हैं वही क्या है, वही फोटोन है। मतलब स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी ही फोटोन है, या बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन है। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग फोटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग है, हेडिंग डाल के लिखेंगे फोटोन क्या है, ठीक है। तो हेडिंग लिख लीजिए, यहाँ पे डालेंगे कि फोटोन स्लैश क्वांटा क्या है। फोटोन यानी कि क्वांटा क्या है। तो देखो, लिखने से पहले फोटोन यानी क्वांटा क्या है, ये क्या एनर्जी है या कोई बॉडी एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। जो पैकेट ऑफ एनर्जी कोई भी बॉडी या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या तो इमिट करेगा, उसको हम लोग फोटोन या तो क्वांटा बोलते हैं। तो द एनर्जी यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम लोग, द एनर्जी which is absorbed or emitted, the energy which is absorbed or emitted in the form of packet of energy slash or bundle of energy is called, what is called, फोटोन या क्वांटा। तो फोटोन या क्वांटा है क्या। देखो, द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब, या तो कोई बॉडी है एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, या कोई बॉडी एनर्जी को इमिट कर दे। किसके फॉर्म में, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, और वी कैन से दैट बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्वांटा यानी कि फोटोन बोलते हैं। तो आप समझ में आया होगा। जैसे बल्ब से जो लाइट निकल रहा है तो किसके फॉर्म में निकल रहा है, वो फोटोन के फॉर्म में निकल, यानी कि ग्रुप ऑफ फोटोन बोल सकते हैं उसको, यानी ग्रुप ऑफ एनर्जी है वो,
इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। तो जो स्मॉल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट बोल रहे हैं। और ग्रुप से पूरा लाइट को क्वांटा का मिला मिला करके, मतलब पूरा ग्रुप बना करके हम लाइट को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से अब देखो एक चीज और, देखो जो मिनिमम एनर्जी कोई बॉडी या तो एब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं। तो यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा थोड़ा और मतलब समझते हैं। देखो तो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम ना कि एनर्जी, मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब or either emitted by any body, that is called as quantum। तो क्वांटम क्या है, यहाँ पे क्वांटम देखो, यहाँ पे मीनिंग क्वांटम, क्वांटम का मतलब मैकेनिक्स को आपको पता है कि मैकेनिक्स में क्या होता है, कोई बॉडी से क्या, किसी से उसके डायनेमिक्स के बारे में जो भी स्टडी करते हैं तो मैकेनिक्स को क्या। लेकिन यहाँ पे क्वांटम क्या है, क्वांटम समझता है मिनिमम एनर्जी absorb or emitted any body is called as quantum। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। तो एक कंसेप्ट यहाँ से भी आ गया कि क्वांटम का क्या मतलब होता है। देखो कम से कम जितना एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट कर सकता है उसी को हम लोग क्वांटम बोलते हैं। तो ये सब तो था क्या, ये सब तो फोटोन क्या है, क्या स्लैश क्वांटा क्या है, ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी जानेंगे कि फोटोन का प्रॉपर्टी क्या है। अब बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है फोटोन का या क्वांटा का। तो हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, फोटोन का क्या प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो हेडिंग रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, फोटोन का क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। तो जिसमें से पहला प्रॉपर्टी उसका है वो क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। फर्स्ट प्रॉपर्टी एनर्जी ऑफ फोटोन। तो देखो फोटोन का एनर्जी कितना होता है, फोटोन का जो एनर्जी है वो है एच म्यू। एच म्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन स्लैश लिख सकते हैं क्वांटा। और ये एच म्यू जो है ना क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ जी ऑफ वन फोटोन या क्वांटा। मतलब एक फोटोन का कितना एनर्जी होता है, वो ही एच म्यू होता है। एच म्यू दैट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अंडरलाइन, एक फोटोन का कितना एनर्जी होता है। तो पहला तो प्रॉपर्टी था कि एनर्जी फोटोन का कितना होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एच म्यू एनर्जी होता है। अब थोड़ा सा इसको और हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो इस तरह से कि एक फोटोन का सिग्निफिकेंस मतलब क्या है, मतलब ऐसा फील क्या है एक फोटोन का। तो एक फोटोन का मतलब अगर कोई भी बॉडी कम से कम, तो मिनिमम से मिनिमम या तो एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा, तो जो कम से कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है वो है एच म्यू। कम से कम इतना एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा ही, या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो इमिट करेगा। तो कम से कम एच म्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करेगा, नहीं तो जीरो करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, नहीं तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं इमिट करेगा। लेकिन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका एच म्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या तो इमिट करेगा। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है, मतलब सिंगल फोटोन। राइट, तो पहला प्रॉपर्टी हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन। दूसरा होता है मास ऑफ फोटोन। क्या, मास ऑफ फोटोन। तो देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग है जानते हैं। देखो जो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है ना वो जीरो होता है, यानी कि स्टेशनरी मास। अगर फोटोन कहीं पे रेस्ट पे है तो उसका जो उससे रिलेटिव मास होगा ना एसोसिएटेड, वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे पूछो फन फैक्ट के मतलब क्या ऐसा इंटरेस्टिंग बात है। देखो इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि जब लाइट सन से ट्रैवल करके जाता है तो क्या था कि वो अपने पाथ से बेंड कर जाता है। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं कि ग्रेविटी तभी एक्ट करेगा किसी पार्टिकल किसी बॉडी पे जब उसके पास मास होगा। क्यों,
अब ऐसा देखो, पहले हेडिंग ले लो, सेकेंड प्रॉपर्टी में, दैट इज मास ऑफ फोटोन। क्या है? मास ऑफ फोटोन। अब देखो मास ऑफ फोटोन में क्या ऐसा खासा बताया, देखो बताया ना कि किसी पे ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है, जब उसके पास मास होता है। यानी कि ये फॉर्मूला से एफ ग्रेविटी क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं। अगर किसी बॉडी का मास जीरो हो गया, मतलब मान लो m1 किसका मास है, फोटोन का मास है, और बोध है रेस्ट मास उसका जीरो है, तो अगर m1 रेस्ट मास और जीरो हो गया, इस पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नहीं फोटोन के। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं रहा है सन के चलते, तब भी क्यों बेंड कर जा रहा है, तभी वो कर्व कर जा रहा है, यानी कि तभी वो अपने पाथ से डेविएट हो जा रहा है, मूव कर जा रहा है। यानी कि जैसे देखो, अगर ये सन है, अगर लाइट यहाँ से आ रहा है कहीं से भी, तो ये क्या करता है, ये कुछ इस तरह से कर्व कर जाता है। अब बोलो, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है जो कि ऐसा बता रहा है, एक्चुअल ऐसा होता है। लाइट क्या करता है, एक्चुअल अगर यहाँ पे है तो अपीयर ऐसा होता है हम लोग को, क्योंकि अपने लाइट क्या होता है, इससे बेंड कर जाता है अपने पाथ से, जब कोई हैवी मास ऑब्जेक्ट में आता है तो। इसका मतलब कि फोटोन तो क्या है, मासलेस है, उसके बावजूद भी इसे इंटरेक्ट कैसे कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, इसको इरेज कर देते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने का है कि रेस्ट मास, लोग को ये पता है कि फोटोन का मास कितना, मतलब कितना होता है, जीरो होता है, लेकिन ये नहीं पता है कि क्यों जीरो होता है और किसके कारण वो इफेक्टेड होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि अगर फोटोन मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट के कारण उसके पास एक काइनेटिक डायनेमिकल मास आता है। काइनेटिक डायनेमिकल मास बोलते हैं हम लोग, जो कि कहाँ से आता है, जो कि आता है आइंस्टाइन इक्विवेलेंस रिलेशन से, मास इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर से। यदि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसके कारण, उसके मास के कारण उसके पास एक एनर्जी एसोसिएट होगा। अगर उसके पास एनर्जी है तो उस एनर्जी के कारण उसके पास एक मास एसोसिएट होगा। यानी कि आप मास से एनर्जी बना सकते हैं और एनर्जी से मास बना सकते हैं। तो वही केस इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, सॉरी फोटोन के साथ होता है। जब फोटोन ट्रैवल करता है तो प्रिंसिपल बोल रहे थे इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, जो कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस से उसके एनर्जी के कारण उसके पास मास एसोसिएट हो जाता है। अगर मास एसोसिएट अब हो गया तब तो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, अट्रैक्ट, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में तो अट्रैक्ट होगा, यानी कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसके कारण वो बेंड कर जाता है। यानी कि क्या नहीं होता है, रेस्ट मास जीरो होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे ना, उसको हम इरेज कर देना, ठीक है ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लिखते हैं क्या होता है उसके पास, रेस्ट मास, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। क्या होता है, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन रेस्ट बोले तो स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी मास फोटोन का जीरो होता है। लेकिन फ्रॉम इक्विवेलेंस रिलेशन और मास इक्विवेलेंस रिलेशन हम जानते हैं, फ्रॉम मास इक्विवेलेंस रिलेशन फोटोन है इसको है काइनेटिक डायनेमिकल मास, काइनेटिक डायनेमिकल मास होता है। फ्रॉम मास इक्विवेलेंस रिलेशन फोटोन हैव काइनेटिकल डायनेमिकल मास। अब वो काइनेटिकल डायनेमिकल मास कितना होता है वो हम लोग लिख लेते हैं। देखो आई होप यहाँ तक लिख लिया होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं पहला प्रॉपर्टी को, तो इसको हम इरेज करते हैं ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको यहाँ पे देखें तो काइनेटिक डायनेमिकल मास क्या होता है, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि एनर्जी क्या होता है mc स्क्वायर, यानी कि E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यहाँ से अगर m को इधर करें और E को इस सी के अपॉन कर दें तो m क्या आ जाएगा, m हो जाएगा, m कितना आ जाएगा E बाई सी स्क्वायर। ये क्या है
फोटोन का मास है। दिस इज मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन, यही है मास ऑफ फोटोन। और ये मास क्यों आता है? क्योंकि फोटोन लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है, और लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने के कारण इसके पास फ्रॉम आइंस्टाइन जो को बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मास इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके पास एनर्जी होता है और उस एनर्जी के कारण उसके पास मास एसोसिएट हो जाता है। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बॉडी के पास अगर स्पीड ऑफ लाइट के ट्रैवल करेगा तो क्या करेगा, उसके पास उस एनर्जी के कारण उसके पास एक मास एसोसिएट हो जाएगा। समझ में आया? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मास equivalence relation, E equals to mc square, from that we have got the mass of photon. alright, तो ये था mass of photon। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, तो हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं कि फोटोन का मोमेंटम कितना था। इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप दैट। भाई बॉडी बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ नीचे लिख लिया था ना, ओके, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। थर्ड प्रॉपर्टी, मोमेंटम स्लैश क्वांटा। अब देखिए फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, तो फोटोन का मोमेंटम हम लोग देखो निकाल लेंगे कैसे, पहले से देखते हैं। देखिए एक्चुअल मोमेंटम क्या होता है पहले जानते हैं। मोमेंटम यानी कि P क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जैसे कि फोटोन लाइट के स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस v की जगह पे हम लोग c रख सकते हैं या लिख सकते हैं। तो यहां से जो p हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास, और इसको ऐसे लिखो, मास दैट इज m इंटू c, m इंटू c। अब देखो m हम लोग पिछले वाली स्लाइड में निकाल चुके थे प्रॉपर्टी ऑफ मास में, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो m वहां से उठा के हम लोग निकाल के यहाँ पे रखेंगे। वहां से m कितना आया था, p इक्वल्स टू e आया था बाई सी स्क्वायर। मेरे को याद है, आपको भी हो सकता है याद होगा, अगर नहीं याद है तो स्लाइड देखिए, सेकेंड जो ये प्रॉपर्टी था उसमें है c। तो देखिए एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e बाई सी। और एक चीज और, ये भी आपको याद होगा कि जो फोटोन का एनर्जी होता है वो कितना होता है, एच म्यू होता है बाई सी। तो ये हो जाएगा फोटोन का मोमेंटम। क्या हो गया फोटोन का मोमेंटम, एक हो गया ई बाई सी, एक हो गया एच म्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स का जरूरत कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ये सब इंट्रोडक्शन के लेक्चर में है। अब यहाँ पे हम लोग फोटोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये फोटोन पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोल सकते हैं इसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट होना चाहिए। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन ये होता है, दैट इज ई बाई सी, एच म्यू बाई सी। यहाँ पे ई तो एनर्जी हो गया, सी स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, बस ये मोमेंटम है, और ये मास था। तो ये तो थर्ड था प्रॉपर्टी किसका, फोटोन का, दैट इज क्वांटा, दैट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा या हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर दूं, ओके ओके, इसको इरेज कर देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है डाउट में मतलब कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब प्लीज विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट से देखिए, क्योंकि ये बिना प्लेलिस्ट का समझ में नहीं आएगा। इससे पिछले वाला वीडियो इससे रिलेटेड कुछ था, फिर इससे आएगा जो इससे रिलेटेड होगा, तो प्लेलिस्ट यूज करना पड़ेगा आपको सब देखने के लिए। तो प्लीज जाइए देखिए, वॉच नो राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, तो आई होप दिस डिटेल आई रीच कर देता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी क्या है,
प्रॉपर्टी है ये कि जो फोटोन होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इफेक्टेड होता है। यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट ही नहीं करता है। तो यहां पे है फोटोन इज, बोल सकते हैं चार्ज चार्जलेस। मतलब कि फोटोन क्या है, चार्जलेस है, मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब चार्जलेस होता है। बेसिकली बोले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या मैग्नेटिकली न्यूट्रल होता है। यानी कि फोटोन इज इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली न्यूट्रल। और लिख सकते हैं फोटोन चार्जलेस, तो यही था, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली न्यूट्रल होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन, लिख सकते हैं सिंपली नो इफेक्ट ऑन फोटोन when it is passed through electric and magnetic field। यानी कि जब फोटोन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से जब भी पास करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब कोई इस पे डेविएशन नहीं देखा जाएगा, मतलब कोई डेविएशन उस पर नहीं होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। और यहाँ से यानी हम फोटोन को प्रोजेक्ट किए, तो जब फोटोन को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या फोटोन इधर जाएगा या फोटोन इधर जाएगा या फोटोन सीधा निकल जाएगा, आपको सोच के बताना होगा, बताइए। सही जवाब, फोटोन सीधा सीधी पार कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड या ना मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है, ना तो अट्रैक्ट हो रहा है ना तो सेपरेट, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये न्यूट्रल है। जैसे कि न्यूट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो चार्जलेस होता है, जिसके कारण ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट करेगा, मतलब कुछ नहीं अफेक्ट करेगा, जैसा आएगा उसको पार कर जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के कारण, चार्जलेस होने के कारण ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके पर कोई इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, चार्जलेस होता है, इसके कारण ऐसा होता है। तो ये 4 पॉइंट था जो कि प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, इसका प्रॉपर्टी फोटोन यानी क्वांटा का प्रॉपर्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम लोग इसको अगर समराइज करना चाहें तो इसको हम समराइज भी कर देते हैं। देखिए पहला चीज इसको समराइज कर देते हैं, तो ये तो समझ में आ गया वो पेज करके, तो अगर समरी इसको मतलब समराइज कर दे, इसको जितना अभी तक पढ़े हैं तो समरी हम लोग देखेंगे क्या। देखिए पहला तो उसका एनर्जी होता है कि फोटोन का एनर्जी कितना होता है, फोटोन का एनर्जी होता है h, जो कि एक फोटोन का एनर्जी होता है, एक फोटोन का एनर्जी होता है। जैसे कि पहला एनर्जी ऑफ फोटोन, वो कितना होता है h म्यू, जो कि एक फोटोन का एनर्जी होता है, ठीक है। दूसरा था मास ऑफ फोटोन, तो हमको जैसे पता है कि रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है, 0 होता है, तो रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, लिख लो रेस्ट मास क्या होता है, वो 0 होता है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मास इक्विवेलेंस रिलेशन से उसके पास मास एसोसिएट होता है, और वो मास कितना होता है, वो मास होता है E/c², वेरी इंपॉर्टेंट, E/c²। सेकेंड प्रॉपर्टी था, थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, मोमेंटम।
मोमेंटम ऑफ फोटोन, वो कितना था मोमेंटम, मेरे को याद है तो आपको भी याद होना चाहिए वो कितना था। अगर नहीं भी याद तो निकाल लेंगे। देखिए निकाल ही लेते हैं। तो देखिए मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, तो p क्या था mc, और देखिए m को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा e बाई सी स्क्वायर इंटू सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा e बाई सी आ जाएगा। तो मोमेंटम हो गया e बाई सी, और e हमको पता था होता है h म्यू, देखिए यहाँ से तो यहाँ पे h म्यू पुट कर देंगे बाई सी, ये क्या हो जाएगा मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, फोर्थ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, या लिख सकते हैं फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी कि अगर आपसे कहीं पे कोई पूछे कि मान लीजिए फोटोन है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में आप प्रोजेक्ट किए हैं तो क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो सिंपल आंसर है नहीं। आप पूछे क्यों, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोटोन जो होता है या क्वांटा होता है वो क्या होता है चार्जेस होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में उस पर कोई प्रभाव पड़ता है या कोई इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये था 4 एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटा एंड फोटोन। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, उस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, पूरा डिटेल्स उसमें बात करेंगे, जो भी डिस्कशन हो सकता है, ना कि बीएससी लेवल का है वो, यानी कि बीएससी से थोड़ा लो लेवल में उसमें है कुछ। अब बोल सकते हैं कि हम लोग 12th का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 12th में जो भी हम लोग पढ़े हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, सारा कवर करेंगे। उसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक के बाद फिर आएगा क्वांटम इफेक्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, आप प्लीज शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके देन थैंक यू आज के लिए।